अस्सलाम वालेकुम मेरे सादा और मेरे समझदार पाकिस्तानियों। पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। तमाम पाकिस्तानियों को बहुत बहुत मुबारक हो कि पाकिस्तान पहले नंबर पर आ चुका है। अब आपके ज़हनों में ये सवाल गूंज रहा होगा कि पाकिस्तान किसके ऊपर, किस कैटेगरी में या म मईशत में या किन मामलों में पाकिस्तान पहले नंबर पर आया है। एशिया में पाकिस्तान पहले नंबर पर आ चुका है। और अगर हम देखें तो पाकिस्तान जो है वो आबादी के लिहाज से जिसकी आबादी बढ़ रही है, एशिया में पहले नंबर पर पाकिस्तान का नाम दिखाई दे रहा है। और पाकिस्तान की जो कुल आबादी है मरदमशुमारी के ज़रिए जो बताई गई वो 24 करोड़ 14 लाख 9 हज़ार अफराद की है कि पाकिस्तान की आबादी जो है वो बढ़ रही है। और एशिया में अगर देखें तो पाकिस्तान जो है वो टॉप पर है कि जिसकी आबादी दिन ब दिन बढ़ रही है। यही खदशा किया जा रहा है कि अगर इसी तरह आबादी बढ़ती रही तो 2050 में मतलब ठीक 26 साल बाद पाकिस्तान की आबादी इससे दुगनी हो जाएगी। ये एक ऐसा टॉपिक है जिस पर कोई भी बात नहीं करता है और बहुत से ऐसे मामलात हैं, अगर हम बात करें तो बहुत से हमें लोग समझाने आ जाते हैं कि आप कौन होते हैं कि हमें बताने वाले कि आबादी को हमने कैसे रोकना है या आबादी को की रोकथाम के लिए आप क्यों कर रहे हैं। इसमें मैं खुद भी शामिल हूँ, मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ कि हम आबादी को बेदरक बढ़ा रहे हैं। और जैसे हम पाकिस्तान को देखते हैं, हमारे रिसोर्सेज कम हैं हमारे पास रिसोर्सेज, लेकिन उनका जब आप देखते हैं कि घर में कमाने वाला एक शख्स होता है और अगर उसको देखें तो खाने वाले जो शख्स हैं वो उनके अफराद 8 से 10 है। बहुत ज़्यादा हम आबादी बढ़ा रहे हैं, तो यही खदशा किया जा रहा है कि 2050 तक जो है पाकिस्तान की आबादी जो है वो डबल हो जाएगी। और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हम तो इस पर माशाल्लाह ही पढ़ते हैं कि पाकिस्तान की जो आबादी है वो बढ़ रही है। लेकिन इसके साथ आप ये देखें कि खुदारा आप थोड़ा सा तो रहम करें। और इस सर्वे के मुताबिक एक और चीज़ जो है वो हमें देखने को मिली है कि पाकिस्तान के अंदर जो नौजवान हैं, पहले उनको 65% कहा जाता था कि पाकिस्तान में 65% जो नौजवान हैं, लेकिन अब उसका भी जो आदादो शुमार है वो बढ़ गया है। पाकिस्तान में 79% जो है वो यूथ है। पाकिस्तान की सबसे ज़्यादा जो बड़ी आबादी के लिहाज से अगर देखा जाए कि सबसे ज़्यादा कौन सी तादाद मौजूद है, किस एज फैक्टर के लोग मौजूद हैं, तो वो पाकिस्तान में यूथ मौजूद है। और अगर मैं आपको फिगर बताऊं तो पाकिस्तान में 79% जो यूथ है और वो इसमें है। और अगर हम दुनिया में देखें, ग्लोबल इसकी रैंकिंग देखें तो पाकिस्तान 191 नंबर पर है। और इसके अलावा अगर हम बलोचिस्तान में ग्रोथ रेट देखें पॉपुलेशन की तो 3.2% है। अगर सिंध में देखें तो 2.57% है। अगर पंजाब में देखें तो 2.5% इसका ग्रोथ रेट है। और अगर केपी की बात करें तो 2.3% है। और अगर हम इसमें ये देखें कि पाकिस्तान में जो पॉपुलेशन है मज़हब के लिहाज से, तो पाकिस्तान में 35% जो हैं वो मुसलमान हैं और जो हमारी मिनॉरिटीज़ हैं वो 3.65%। अगर इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो वो 8.7 मिलियन जो पीपल्स हैं वो हमारी मिनॉरिटीज़ के हैं। और इसमें ये बताया 44%। अगर इसमें देखें कि हिंदू जो हैं 37% और जो क्रिश्चियंस हैं हमारे मसीह बरादरी जो है वो भी इसमें मौजूद है। और इसके बाद हम अगर पाकिस्तान का लिटरेसी रेट देखते हैं तो ओवर 104.1 मिलियन पीपल्स जो हैं वो 10 साल एज उनकी 10 साल है। और इससे ओल्डर देन आप दूसरे लोगों को भी देख सकते हैं। अगर इस्लामाबाद में हम देखें तो इस्लामाबाद में लिटरेसी रेट 84% है। और अगर पंजाब में देखें तो पंजाब में 66% आपका लिटरेसी रेट है। अगर सिंध की बात करें तो सिंध में आपका 58% है। अगर बलूचिस्तान की बात करते हैं तो बलूचिस्तान में 51% है। और फिर उसके बाद एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ कुकिंग एंड लाइटिंग जो सबसे ज़्यादा खपत होती है, उसके बारे में अगर हम बताएं तो रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो 52% जो पाकिस्तान की है लकड़ियां जो है वो लकड़ियां जलाकर, पाकिस्तान की 52.72% जो लोग हैं वो लकड़ियां जलाकर अपना जो कुकिंग है उसको
کھانا بناتے ہیں یا وہ دوسرے جو اشیاء ہیں ان کو تیار کرتے ہیں. اور اگر ہم گیس کو دیکھیں تو گیس میں 42% جو گیس ہے اس کی کھپت ہے. اور اگر ہم لائٹنگ دیکھیں جو الیکٹرسٹی ہے تو الیکٹرسٹی میں 84% جو ہماری الیکٹرسٹی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے. اور اگر ہم کیونکہ اب ایک اور چیز ایڈ ہو گئی ہے سولر, تو اگر سولر کی بات کریں تو سولر میں 7.74% جو ہے یہ سولر استعمال کیا جا رہا ہے. اور اس کے علاوہ ادر جو گیس لیمپس وغیرہ ہیں وہ اس سے الگ ہیں. تو آپ کو بتانا یہ مقصود تھا کہ پاکستان کی پاپولیشن جو ہے, پاکستان کی آبادی جو ہے وہ دن بہ دن بڑھی جا رہی ہے. اور اگر مرد اور پچھلا جو سروے تھا اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ پچھلی جو مردم شماری تھی اس میں یہ بتایا جا رہا تھا کہ عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہے, لیکن اس دفعہ جو مرد ہیں وہ عورتوں سے نمبر لے گئے ہیں اور جو مردوں کی تعداد ہے وہ عورتوں کی نسبت زیادہ ہو گئی ہے. اور اب جو ہماری خواتین ہیں ان کا نمبر کم ہو گیا ہے پاکستان میں. تو اس پر ہمیں غور فکر کرنا چاہیے کیونکہ جو ہمیں رپورٹ بتا رہی ہے کہ 2050 تک ہماری آبادی ڈبل ہو جائے گی. تو مجھے تو یہی دیکھنے کو مل رہا ہے کہ جو ہماری زرعی زمین بچ گئی ہے اگر اسی طرح ہماری آبادی بڑھتی رہی تو آپ آنے والے دنوں میں دیکھیں گے وہاں پہ بھی گھر بن جائیں گے. اور یہ ہمارے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ ہمیں اس کا خیال کرنا چاہیے. ہمیں جو بڑھتی ہوئی آبادی ہے اس کو کنٹرول کرنا چاہیے. بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں, بہت سے ایسے آپ سمجھ تو رہے ہوں گے میں جن کی بات کر رہا ہوں کہ وہ آپ کو روکنے کی کوشش کریں گے کہ یہ تو اسلام کے دشمن ہے, یہ دین کے دشمن ہے کہ یہ آپ کو آبادی روکنے کے اوپر کہہ رہے ہیں. لیکن خدا را آپ اس کے اوپر خیال کریں. آپ جو ہماری آبادی بڑھ رہی ہے کیونکہ ہمارا پوری دنیا میں دیکھیں تو پاکستان 27ویں نمبر پر ہے. اور اگر ہم ایشیا میں دیکھیں تو پاکستان ٹاپ پر ہے کہ جس کی آبادی دن بہ دن بڑھ رہی ہے. تو اسی کے ساتھ مجھے محمد صلاح الدین کو دیجیے اجازت. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.